प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। इस पवित्र मेले में करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं और आस्था के साथ संगम नदी में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। इस मेले में कई साधु संत भी शामिल हुए हैं, जिनमें से अखाड़े के नागा साधुओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। 14 जनवरी को सबसे पहले नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद ही दूसरे साधु संत और फिर लोगों ने स्नान किया। नागा साधुओं को धर्म का रक्षक कहा जाता है, जो सिर्फ महाकुंभ या कुंभ में ही नजर आते हैं। हर नागा साधु का अपना एक अखाड़ा होता है। जो नागा साधु जिस अखाड़े से संबंध रखते हैं, उसी के प्रमुख उन्हें दीक्षा देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नागा साधु बनने के लिए कठिन चुनौतियों से गुजरना होता है और इसके बाद भी कुछ परिस्थितियों में इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। अखाड़ों में व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है। इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अखाड़ा समिति ही ये देखती है कि व्यक्ति साधु बनने योग्य है या नहीं। इसके बाद ही उसे अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रोसेस में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले साधक को 5 गुरु से दीक्षा लेनी होती है, जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश है, जिन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपनाना होता है और खुद का पिंडदान करना होता है। नागा साधु भिक्षा में मिला हुआ भोजन खाते हैं और अगर किसी दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता तो उन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ता है। नागा साधु जीवन में कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि कपड़े को आडंबर और सांसारिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण वो शरीर को ढकने के लिए भस्म लगाते हैं। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं होता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिर में लिंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम होती है, जिसमें काम भावना को वश में करने के लिए लिंग तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया गुप्त तरीके से होती है, जिसे सार्वजनिक तौर पर नागा साधु नहीं बताते हैं। नागा साधु कभी भी लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और ना ही जीवन में कभी किसी की निंदा करते हैं। बस वो बड़े सन्यासियों से आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुकाते हैं। इन सभी नियमों को अपनाने के बाद ही व्यक्ति नागा साधु बन सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन कठिनाइयों के बाद किन परिस्थितियों में नागा साधुओं की सदस्यता रद्द हो जाती है। तो सबसे पहला है मृत्यु के बाद। अखाड़ा किसी भी नागा साधु की सदस्यता उनकी मृत्यु के बाद खत्म कर सकता है। नागा साधु की मृत्यु के बाद अखाड़े से उनके संबंध खत्म हो जाते हैं। फिर अखाड़े की कोई भी जिम्मेदारी नागा साधु पर नहीं रहती है। हालांकि अखाड़ा ही नागा साधु का अंतिम संस्कार करता है। बता दें कि नागा साधुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें जल या थल समाधि दी जाती है। इसके अलावा चरित्र दोषपूर्ण पाए जाने पर ही नागा साधु की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। माना जाता है कि नागा साधुओं का चरित्र काफी पवित्र होता है, इसलिए नागा साधु बनने से पहले ही उसके चरित्र की परख की जाती है। अखाड़े नागा साधुओं के चरित्र पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। अगर किसी नागा साधु का चरित्र सही नहीं पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और एक बार सदस्यता रद्द होने पर अखाड़े कभी उसे वापस नहीं लेते हैं। तीसरा और आखिरी कारण है पागल होने पर। क्योंकि नागा साधु बनना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में कई साधुओं में मानसिक विकार आ जाता है। इस प्रक्रिया में कई साधु पागल तक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी अखाड़ों के पास साधुओं की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होता है। हालांकि अखाड़ा साधुओं के इलाज का इंतजाम भी कराता है। नागा साधु का मकसद काम, क्रोध और मोह से परे होकर ईश्वर को पाना होता है और वो जीवन की हर चीज से परे होकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इनका मकसद मानव कल्याण और सनातन धर्म की रक्षा करना होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।